ओम। मित्रों, कैसे हैं आप सब। कुछ व्यक्तिगत कारणों से इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में समय लगा, पर अब मैं यहां उपस्थित हूं और भरपाई करने का प्रयास करूंगा। आज का विषय बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जितना उत्साहित मैं आज के वीडियो को रिकॉर्ड करने में हूं, आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए उतना ही सहायक और ज्ञानवर्धक होगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे साथ अपने अनुभव अवश्य साझा करें। आपने अब तक कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी गुरुजी की, और आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी योजना क्या है, आप कैसे सहायता करना चाहते हैं और कैसे सहायता कर रहे हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, हमें अवश्य बताइएगा। मित्रों, हमने बिग बैंग सिद्धांत की चर्चा करी, वैदिक भौतिकी के अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था की भी चर्चा करी। अब हम चर्चा करेंगे कि यह सृष्टि प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ईश्वर में सृष्टि उत्पत्ति की कामना उत्पन्न होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उस कार्य को करने के लिए ज्ञान, कार्य को करने के लिए इच्छा और उसको करने के लिए प्रयत्न। यदि इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इन तीनों की अनिवार्यता है। तो इसीलिए सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहले ईश्वर में सृष्टि उत्पत्ति की कामना उत्पन्न होती है। सृष्टि उत्पत्ति का यह सबसे प्रथम चरण है। अथर्ववेद का काम सूक्त हमें यही बताता है, ईश्वर की सृष्टि उत्पत्ति के लिए इच्छा के बारे में। इसी को कामना भी कहते हैं। इसके पश्चात अथर्ववेद में काल सूक्त आता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। काल के विषय में समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझना होगा। पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, किसी भी विद्वान ने काल के विषय में कुछ स्पष्ट लिखा हो, ऐसी हमारी जानकारी में नहीं आता। आपने ऐसे बहुत से अनेक शब्द सुने होंगे, जैसे टाइम, स्पेस इत्यादि, जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान भी बहुत कुछ नहीं जानता, पर इनकी चर्चा बहुत होती है। टाइम डायलेशन की चर्चा होती है, स्पेस के कर्व होने की चर्चा होती है, पर वास्तविकता में टाइम और स्पेस क्या ये कोई पदार्थ हैं या केवल व्यवहार में उपयोग करने के शब्द हैं? महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में 6 प्रकार के पदार्थों की सत्ता मानते हैं। यहां हम सभी 6 पदार्थों पर चर्चा नहीं करेंगे। यहां बस इतना बताना महत्वपूर्ण है कि द्रव्य के साथ उनके गुण, कर्म आदि को भी महर्षि कणाद ने पृथक पदार्थ के रूप में माना है। अब द्रव्य क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। द्रव्य के बारे में महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं कि जो पदार्थ क्रिया व गुणों का आश्रय होते हैं, अर्थात जिनमें क्रिया व गुण विद्यमान होते हैं व हो सकते हैं, तथा किसी कार्य रूप पदार्थ का समवाय कारण होते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ में क्रिया व गुण हो तो वो द्रव्य कहलाते हैं। वैशेषिक दर्शन में 9 प्रकार के द्रव्यों की चर्चा करी गई है, जिसमें काल भी है, आकाश भी है और दिशा भी। हम सभी 9 द्रव्यों पर चर्चा नहीं करेंगे, प्रसंग के अनुसार केवल काल पर फोकस करेंगे। मित्रों, यदि आपके पास वेद विज्ञान आलोक हो या वैदिक रश्मि विज्ञानम पुस्तक हो तो आप साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। समवाय कारण का अर्थ ये होता है कि ये द्रव्य जिन भी पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं, उनमें ये द्रव्य सदैव मिश्रित रहते हैं। मित्रों, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काल को वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद द्रव्य मान रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि काल कोई केवल व्यवहार की वस्तु नहीं है, जैसे लोग टाइम या समय के बारे में समझते हैं। काल एक वास्तविक पदार्थ है, एक द्रव्य है। द्रव्य की परिभाषा को समझने के लिए इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक सेब है, सेब मीठा होता है, खट्टा होता है, तो यहां पर सेब द्रव्य है, गुणी है, और उसका गुण है मीठा या खट्टा। यदि सेब ही नहीं होगा तो मीठेपन या खट्टेपन का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह घोड़े का चलना, तो घोड़ा यहां पर गुणी है और चलना उसका गुण है। यदि घोड़ा ही नहीं होगा तो यहां पर चलने का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यह परिभाषा होती है द्रव्य की। और यदि काल को द्रव्य माना गया है तो काल में क्रिया भी है और गुण भी। मित्रों, इसके आगे यदि आप वेद विज्ञान आलोक पुस्तक देखें या वैदिक रश्मि विज्ञान पुस्तक देखें
तो महर्षि कणाद ने काल, आकाश और दिशा को निष्क्रिय द्रव्य भी माना है। ऐसा क्यों? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप इस प्रश्न को स्मरण रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो कुछ अथर्ववेद के मंत्र दिए हुए हैं। वेद के इन वचनों में काल को कर्ता और वहति अंजत इयते आदि को क्रियापद के रूप में दर्शाया है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि काल में क्रिया और गुण है। मित्रों, काल के अवयव रूप जैसे पल, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, मास आदि के बारे में तो पढ़ने में आता है, पर ये पदार्थ क्या है, इनका स्वरूप क्या है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसके लिए हम वेद विज्ञान आलोक का वो पैराग्राफ पढ़ेंगे जो मेरे अनुसार इस पूरे काल प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि काल वास्तव में क्या पदार्थ है। इस विषय में हमारा मत है कि मूल प्रकृति तत्व में ईश्वर तत्व जब सूक्ष्मतम परा ओम रश्मि को उत्पन्न व जागृत करता है, तब वह ओम का सबसे सूक्ष्मतम रूप मूल प्रकृति से संपृक्त होकर ही काल का रूप धारण करता है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से जब ईश्वर की सृष्टि उत्पत्ति की कामना उत्पन्न होती है, तब सर्वप्रथम ईश्वर ओम रश्मि को एक्टिवेट कर देता है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि यह ओम रश्मि क्या होती है। वस्तुतः प्रकृति में जो अक्षर होते हैं वो डीएक्टिवेटेड स्टेट में सदैव बने रहते हैं। वो निष्क्रिय अवस्था में सदैव अक्षर बने रहते हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। जो व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं आदि, उसमें ओम भी होता है। तो उन अक्षरों में से सर्वप्रथम ईश्वर ओम रश्मि को एक्टिवेट कर देता है परारूप में, और यही परारूप ओम रश्मि जो जड़ पदार्थ जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, उस प्रकृति तत्व के दो गुणों सत्व और रज को एक्टिवेट कर देता है। इसी अवस्था का नाम काल है। इसी प्रकृति की अवस्था का नाम काल है, जब उसमें दो गुण एक्टिवेट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। काल तत्व चेतन नहीं है। यहां पर यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काल तत्व उसी प्रकृति रूप का हिस्सा है जो जड़ पदार्थ हमने पहले जिसके विषय में चर्चा करी थी। यहां पर संपृक्त शब्द का अर्थ है जब ओम रश्मि का प्रकृति से संपर्क हो जाता है, जब ओम रश्मि प्रकृति से जुड़ जाती है, तब वह प्रकृति की साम्यावस्था को भंग करके सत्व और रज गुण को एक्टिवेट कर देती है। उसी अवस्था, उसी प्रकृति की अवस्था को काल कहते हैं। चेतन तत्व केवल ईश्वर व जीवात्मा है। जड़ तत्व को पूर्वोक्त प्रमाणों के अनुसार भी हम एक ही सिद्ध कर चुके हैं। उधर वैदिक त्रैतवाद सर्वविख्यात है। इस कारण काल तत्व को प्रकृति से पृथक नहीं माना जाता, परंतु यह केवल प्रकृति का भाग है, यह भी पूर्ण सत्य नहीं। जैसा हमने बताया, काल तत्व प्रकृति का ही रूप है, पर यह केवल प्रकृति का हिस्सा है ऐसा समझना भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें सदैव ईश्वर की प्रेरणा रहती है ओम रश्मि के द्वारा। इसीलिए काल तत्व जड़ होते हुए भी चेतनवत व्यवहार करता है, चेतन के जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि आगे की सारी प्रक्रिया में, सृष्टि उत्पत्ति में, वह काल ही है जो सभी पदार्थों की प्रेरणा करता है। आगे चलते हैं। ईश्वर में सृष्टि की इच्छा होने पर, अर्थात काम और संकल्प उत्पन्न होने पर, वह ईश्वर मूल प्रकृति पदार्थ में ओम रश्मि की सूक्ष्मतम परा अवस्था उत्पन्न व जागृत करके अति सूक्ष्मतम बल को उत्पन्न कर देता है। मित्रों, इस पैराग्राफ का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, आप भी साथ साथ पढ़िए। जैसे उत्पन्न होने से, उत्पत्ति से हम ये कंफ्यूजन में ना आ जाए कि वो वस्तु वहां पहले उपलब्ध नहीं थी, वो पदार्थ वहां पहले नहीं था। पदार्थ वहां पे निष्क्रिय अवस्था में था और प्रकृति की
साम्यावस्था में ओम रश्मि की प्रेरणा से वह निष्क्रिय पदार्थ एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम यहां पे उत्पत्ति कह रहे हैं, उन दो गुणों की, सत्व और रज गुणों की, प्रकृति के। आपने यहां शब्द देखा परा। आपको ध्यान होगा हमने पिछले वीडियो में वाणी के 4 स्तर की बात करी थी, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, और हमने बताया था उनमें से परा जो रश्मि होती है ये सबसे सूक्ष्म होती है, सबसे छोटी होती है। यहां पर उसी परा की चर्चा करी जा रही है, ओम रश्मि की परा अवस्था। इसी को ईश्वर तत्व जागृत कर देता है। इस समय भी प्रकृति की साम्यावस्था सर्वथा भंग नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बताया कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, जिसमें से केवल 2 एक्टिवेट हुए हैं अभी, सत और रज। तमोगुण अभी भी एक्टिवेट नहीं है, निष्क्रिय अवस्था में है। यह अवस्था ही काल कहलाती है। ओम रश्मि संपूर्ण मूल पदार्थ में काम को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। यह ओम रश्मि ईश्वर द्वारा उत्पन्न होती है। इसका ईश्वर तत्व से ही साक्षात संबंध होता है। इस कारण यह प्रकृति में काम व इच्छा को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। जैसा हमने बताया कि काल तत्व जड़ पदार्थ है, लेकिन वह चेतनवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसका ईश्वर तत्व से साक्षात संबंध होता है ओम रश्मि के द्वारा। इस अवस्था में उत्पन्न ओम रश्मि का प्रकृति से मेल होना और पदार्थ की उस अवस्था को ही काल कहते हैं। यह अवस्था प्रकृति में उत्पन्न होती है, इस कारण यह जड़ पदार्थ है, परंतु क्योंकि यह ईश्वर तत्व के साक्षात संबंधित है, इस कारण यह चेतनवत व्यवहार करता है। मित्रों, जैसा हमने बताया था, काल तत्व के विषय में बहुत स्पष्ट कहीं लिखा हुआ उपलब्ध नहीं हो पाता। फिर भी बहुत गहन मनन चिंतन से गुरुजी ने काल तत्व के विषय में यह मत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आपने बहुत बार यह देखा होगा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। कभी कभी हम परीक्षा में बैठे होते हैं, हम किसी प्रश्न पर बहुत विचार कर रहे होते हैं, पर हमें उसका उत्तर नहीं मिल पाता। बहुत विचार करने के बाद कभी कभी परीक्षा के अंतिम समय में थोड़े समय पहले ही हमें उसका उत्तर ध्यान में आ जाता है। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? कभी ऐसा भी होता है कि स्वप्न में हमें किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। महान गणितज्ञ श्री रामानुजन जी के बारे में भी ऐसा सुनने में आता है कि किसी दैवी शक्ति की कृपा से स्वप्न में उन्हें गणित के सूत्र और हल मिल जाते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची लगन से यदि ध्यान, मनन, चिंतन किया जाए और उपासना करी जाए तो ईश कृपा से हमें जिस भी विषय पर हम विचार कर रहे हैं या जिस भी प्रश्न के विषय में हम सोच रहे हैं उसका हल मिल जाता है। मित्रों, काल चेतनवत व्यवहार करता है, इस बात का संकेत अथर्ववेद से भी मिलता है। स ईयते प्रथमोनुदेवः, अर्थात वह काल तत्व प्रथम देव अर्थात परमात्मा के समान व्यवहार करता है। इस काल में जैसा हमने बताया 2 ही गुण होते हैं, सत और रज। इसमें तमोगुण का अभाव होता है। इस कारण काल सतत सक्रिय रहता है, सर्वथा गति करता रहता है, वह रुकता नहीं। यहां पर यह कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ओम रश्मि काल है या सत और रज गुण एक्टिवेटेड प्रकृति काल है। इसको इस उदाहरण से समझिए। जैसे जब कभी समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं। तो यदि कोई कहे कि उन लहरों में पानी है या कोई कहे कि पानी में लहर बनी, दोनों बातें उचित हैं और सही हैं। ये बस समझने में अंतर है। तो यहां पर जो भूकंप की एनर्जी जो जल को मिली, उसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि वह थी ईश्वर की प्रेरणा, और जो यहां पर जल है उसको आप समझ सकते हैं प्रकृति तत्व, और जो लहरें जो बनी उस भूकंप की एनर्जी की प्रेरणा से, तो आप उसको ऐसा समझिए
कि जैसे हमने समझाया कि ईश्वर की प्रेरणा से जो लहरें उत्पन्न हुई उसको आप काल या ओम रश्मि मान सकते हैं। तो वो लहरें किस में उत्पन्न हुई? पानी में ही, और वो पानी का ही हिस्सा है। तो वैसे ही यहां पर ओम रश्मि जो प्रकृति का ही हिस्सा है, वह ईश्वर तत्व की प्रेरणा से जागृत होकर प्रकृति तत्व में ही उत्पन्न हुई। काल का चेतनवत व्यवहार समझना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी जड़ पदार्थ किसी का प्रेरक नहीं हो सकता। जड़ पदार्थ प्रेरित तो हो सकता है, लेकिन यहां पर हम आगे देखेंगे कि यह काल तत्व ही है जो आगे प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए क्योंकि काल प्रेरणा करता है, इसीलिए वह चेतनवत व्यवहार करता है। काल तो सर्वव्यापक सतत गमन करने वाला एक रस तत्व है। जैसा हमने प्रकृति के विषय में कहा था, एक रस भरी होती है अवकाश रूप आकाश में, उसी प्रकार हम काल को भी समझ सकते हैं कि यह एक रसवत सर्वत्र भरा रहता है, जो प्रत्येक पदार्थ को प्रेरित करता है, परंतु स्वयं ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ से प्रेरित नहीं होता। जैसा हमने बताया कि ईश्वर तत्व ही काल को प्रेरित करता है। यह काल परमात्मा में ही सदैव आश्रित रहता है। आधुनिक विज्ञान के वर्तमान वैज्ञानिक कथित ब्लैक होल पर काल के रुकने की जो कल्पना करते हैं, वह उनका नितांत भ्रम है। यदि प्रकाश के रुकने की उनकी कल्पना को सत्य भी मान लिया जाए ब्लैक होल पर, तो भी काल का रुकना नहीं माना जा सकता, क्योंकि काल सर्वथा गति करता रहता है। काल कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसमें तमोगुण नहीं होता, और तमोगुण ही हमने पिछले वीडियो में जाना था कि वही इनर्शिया का कॉज होता है। और जो हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि every body continues to be in the state of rest or uniform motion unless acted upon by an external force, ये भी इनर्शिया युक्त बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है ये लॉस। लेकिन काल तत्व में सत और रजगुण ही होते हैं, इसीलिए वह सर्वथा गति करता रहता है। वस्तुतः किसी की भी गति का रुकना किसी प्रतिरोधी बल के कारण होता है। यदि कोई पंखा चल रहा है और यदि मैं उसको हाथ पकड़ के रोक दूं, तो क्या उस पंखे के रुकने से हम ये मान ले कि काल रुक गया? ऐसा मानना उचित नहीं। मित्रों, हमने ओम रश्मि और काल का संबंध कैसे माना, इसके विषय में कुछ आर्ष ग्रंथों के वचन देखते हैं। जैसे येनावृतम नित्यमिदम ही सर्वम जह कालकारो गुणी सर्वविधः, श्वेताश्वर उपनिषद। यहां सबके नित्य आच्छादक एवं व्यापक सर्वज्ञ परमेश्वर को काल तत्व को प्रकट व धारण करने वाला कहा है। जिस ओम रश्मि को हमने काल तत्व का मुख्य भाग माना है, उसके विषय में आर्ष ग्रंथ क्या कहते हैं? त ओंकारम ब्रह्माणः पुत्रम ज्येष्ठम ददृशु गोपथ, रस ओंकारः जैमिनीय ब्राह्मण, ओमिति ब्रह्म ओमितीदम सर्वम तैत्तिरीय आरण्यक। इस प्रकार यहां ओम को ब्रह्म अर्थात परमात्मा का रस व पुत्र माना तथा उसे सर्वव्यापक कहा, उसी प्रकार काल को भी परमात्मा से उत्पन्न तथा सर्वव्यापक माना। इससे दोनों का संबंध स्पष्ट होता है। इसके आगे भी अनेक उदाहरण हैं। जैसे हम देखें, महर्षि कणाद ने कारणेन कालः वैशेषिक दर्शन में एवं कारणे कालः के द्वारा संकेत किया कि कारण रूप प्रकृति व ओम रश्मि के द्वारा ही काल प्रकट होता है तथा यह कारण रूप प्रकृति व ईश्वर में ही स्थित रहता है। मित्रों, मुझे स्मरण हो रहा है, स्कूल में हमने संस्कृत पढ़ी थी थोड़ी सी, तो उसमें हम विभक्तियों की चर्चा करते हैं, तो उससे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम समझ पा रहे हैं कि कारणेन कालः यानी कि कारण से काल। यहाँ पे कारण यहाँ पर ईश्वर भी है जो कि निमित्त कारण है, और
प्रकृति जो कि उपादान कारण है, तो ईश्वर से ही काल उत्पन्न होता है, अर्थात ईश्वर की प्रेरणा से, और प्रकृति से काल उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसा हमने बताया काल प्रकृति का ही हिस्सा है। और कारणे काल, यानी कि कारण में काल है, सप्तमी विभक्ति है यहां पर। तो ईश्वर में ही काल आश्रित रहता है और प्रकृति में ही काल रहता है, क्योंकि वो प्रकृति का ही हिस्सा है। आचार्य प्रशस्तपाद ने लिखा है, कारणे काल इति वचनात् परम महत् परिमाणम, अर्थात वह काल ईश्वर व प्रकृति के समान परम महत् परिमाण वाला है, बहुत अधिक मैग्नीट्यूड वाला है। जैसा हमने बताया कि काल प्रकृति के प्रकार एक रसवत सर्वत्र अवकाश रूप आकाश में भरा रहता है, इसीलिए उसका परिमाण बहुत अधिक होता है। मित्रों, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वैदिक रश्मि थ्योरी गुरुजी ने अपनी कल्पना से लिख दी। कल्पना से फिल्में, कथाएं, पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, कहानियां लिखी जा सकती हैं। 2800 पृष्ठों का ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता, और ऐसा ग्रंथ जिसमें आपको अनेक रेफरेंसेस मिल जाएंगे आर्ष ग्रंथों के, और जब इस ग्रंथ को आप ठीक ढंग से सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो एक कड़ी से अगली कड़ी जुड़ती जाती है। यह केवल कल्पना का कार्य नहीं है, बहुत ही पवित्र बुद्धि से अथक प्रयास करके, मनन चिंतन करके आर्ष ग्रंथों में महर्षियों के संकेतों को समझने का प्रयास किया गया है यहां पर, और हम सबके समक्ष आसान सरल भाषा में उसको हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस कार्य को करने के लिए बहुत ही पवित्र और तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। मित्रों, अभी जिन आर्ष ग्रंथों के प्रमाणों की हम चर्चा कर रहे थे, जो ओम और काल के संबंध को दर्शा रहे थे, उसमें वेद ने काल में मन, प्राण व नाम अर्थात छंद रश्मियों का विद्यमान होना किंवा उनका काल तत्व में ही आश्रित होना लिखा है, और इन सबसे नाना प्रजा अर्थात पदार्थों का प्रसन्न, तृप्त व उत्पन्न होना कहा है। यहां पर जो ओम रश्मि है वह वाचक ओम है, और जो ईश्वर तत्व है वो वाच्य ओम है। जैसा हमने पहले भी बताया था कि ईश्वर का निज नाम ओम क्यों है, क्योंकि वह सर्वप्रथम सृष्टि उत्पत्ति में ओम रश्मि को सक्रिय करता है, इसीलिए ईश्वर का निज नाम ओम है। मित्रों, कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब ईश्वर तत्व ओम रश्मि के द्वारा प्रकृति को सक्रिय कर देता है काल के रूप में, तो फिर काल आगे चल के सृष्टि प्रक्रिया में कौन से पदार्थ को सक्रिय करता है? क्या वह प्रकृति ही है या कोई और जड़ पदार्थ है जिसको काल प्रेरणा करता है? इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी जड़ पदार्थ की सत्ता नहीं होती, जैसा हमने पहले बताया था। प्रकृति ही इस सृष्टि उत्पत्ति का मूल उपादान कारण है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य जड़ पदार्थ की सत्ता नहीं होती। काल तत्व जो प्रकृति की उपर्युक्त अवस्था है, जिसमें सत और रज गुण एक्टिवेट हो चुके हैं, वही काल त्रिगुणा प्रकृति को महत तत्व आदि में परिवर्तित करके पुनः उसे ही प्रेरित करता है। यानी सत और रज गुण एक्टिवेटेड काल ही प्रकृति का तीसरा गुण भी एक्टिवेट कर देता है, तमोगुण, जिसके कारण सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और प्रकृति के जो अगले चरण हैं, महत तत्व, अहंकार और मनस तत्व, ये सब काल की प्रेरणा से ही बनते हैं। ऐसे उदाहरण हमें आर्ष ग्रंथों में अन्य पदार्थों के लिए भी मिलते हैं, जैसे जिस मनस तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उसके विषय में आता है मनसो ही वाक् प्रजायते, जैमिनीय ब्राह्मण,
मनसा ही वाग धृता, तैत्तिरीय संहिता और काठक संहिता, वागिति मनः, जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण। इन तीनों वचनों से सिद्ध होता है कि वाक तत्व मनस्तत्व द्वारा उत्पन्न होता है, मनस्तत्व ही वाक तत्व को धारण करता है तथा वाक तत्व मनस्तत्व का ही रूप है। मनस्तत्व के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। यहां पर हमने इसकी चर्चा केवल यह बताने के लिए करी है कि यह वैसा ही उदाहरण है मनस्तत्व के विषय में जैसा अभी हम काल की चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार काल तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, प्रकृति ही उसे धारण करती है और काल तत्व प्रकृति का ही रूप है। मित्रों, यदि हम काल के स्वरूप के बारे में अधिक जानना चाहें तो द्रव्य प्रकरण में जो अथर्ववेद के मंत्र दिए हुए थे उनमें जो शब्द हैं उन पर थोड़ा गंभीर विचार करना चाहिए। आइए उन पर चर्चा करते हैं। पहला शब्द है सहस्राक्ष। अनेक अक्षर रूप अवयव वाक तत्व जिसका आधार होते हैं, किंवा इनके ऊपर ओम रश्मि का परारूप गमन करता है। जैसा हमने बताया था, प्रकृति में अनेक अक्षर निष्क्रिय अवस्था में पहले से विद्यमान होते हैं, लेकिन परारूप ओम रश्मि ईश्वर की प्रेरणा से इनको व्यक्त करने लगती है। यहां पर वाक अर्थात वाणी ऐसा समझ सकते हैं। सहस्राक्ष, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पर जहां हमारा कर्सर होता है और हम कीबोर्ड में जो भी की दबाते हैं वह अक्षर वहां प्रकट हो जाता है। अक्षर वहां पे सभी उत्पन्न थे, लेकिन जिस प्रकार की एनर्जी हमने दी कीबोर्ड में और कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जिस भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एनर्जी पहुंची, उसने तय किया कि कितनी एनर्जी इस अक्षर के लिए प्रोवाइड करनी है और हम जो अक्षर चाहते हैं वही वहां प्रकट हो जाता है। ऐसा ही हमें यहां समझना चाहिए कि प्रकृति में सारे अक्षर जो कि वाक तत्व है अर्थात वाणी, ये अव्यक्त अवस्था में सदैव रहते हैं, लेकिन जब ओम रश्मि का परारूप, सबसे सूक्ष्म रूप ईश्वर की प्रेरणा से जब इन अक्षरों पर गमन करता है तो वह इनको व्यक्त कर देता है। यही ओम रश्मि काल रूप है। अगला शब्द है सप्त रश्मि। इसके बारे में लिखा है भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। ये 7 प्रकार की सूक्ष्म छंद रश्मियां सर्वप्रथम इस काल रूप ओम रश्मि से ही उत्पन्न व प्रकट होती हैं। यह परारूप ओम किसी भी छंद रश्मि का उपादान कारण नहीं होती, बल्कि निमित्त कारण होती हैं। जैसा हमने बताया था कि यह ओम रश्मि प्रेरक का काम करती है, न कि उपादान कारण या निमित्त कारण है, जो आगे के पदार्थों को सक्रिय करता है, व्यक्त करता है, प्रेरणा करता है। इसलिए यह निमित्त कारण है जो त्रिगुणा प्रकृति तथा मनस्तत्व आदि को प्रेरित करके नाना छंद रश्मियों को उत्पन्न करती है। इसीलिए यहां पर काल को सप्त रश्मि कहा है। यहां पर जिस ओम रश्मि अर्थात काल की हम चर्चा कर रहे हैं, यह सृष्टि उत्पत्ति का साधारण निमित्त कारण है और जो ईश्वर तत्व है वह प्रधान निमित्त कारण है। अगले शब्द पर चर्चा करते हैं अश्व। यह पद स्पष्ट करता है कि काल रूप परा ओम रश्मियां तीव्रगामिनी तथा एक रसवत सर्वतः व्याप्त होती हैं। यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि जब काल को हम एक तरफ तो एक रसवत कह रहे हैं और दूसरी ओर हम यह भी कह रहे हैं कि वह बहुत तीव्रगामी होता है, अश्व होता है। यहां पर हमें संदेह नहीं होना चाहिए। तीव्र गति का होने से तात्पर्य यह है कि चूंकि
काल एक रसवत सर्वत्र भरा रहता है, सर्वत्र व्याप्त होता है, इसीलिए वह किसी भी वस्तु से पहले वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वह काल सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए उसकी गति सबसे अधिक होती है। क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता, क्योंकि वह पहले से ही सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए उसकी गति सर्वाधिक होती है। अगला शब्द है अजर। परारूप ओम रश्मि सहित प्रकृति पदार्थ जो काल तत्व कहलाता है, वह कभी जीर्ण नहीं होता। जैसा हमने बताया था, काल तत्व कभी जीर्ण नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता, कभी रुकता नहीं। पर यह काल दूसरे सभी पदार्थों को पुराना करता है, जीर्ण करता है। प्रलय अवस्था में भी प्रकृति को प्रेरित न करते हुए अव्यक्त रूप में यह तत्व यथावत विद्यमान रहता है। हम ऐसा ना समझें कि प्रलय अवस्था में काल तत्व समाप्त हो जाता है, उसकी सत्ता नहीं रहती। उसकी सत्ता तब भी रहती है, अव्यक्त रूप में। अगला शब्द है भूरी रेता। यह काल तत्व ही अनेक प्रकार के पदार्थों व कर्मों का बीज रूप है। सृष्टि के सभी द्रव्य, बल, कर्म, गुण आदि का बीज यही तत्व है, जो सबके मूल ईश्वर तत्व से उत्पन्न होता है। अगले शब्द हैं सप्त चक्र व सप्त नाभि। इसके बारे में लिखा है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, धनंजय व सूत्रात्मा वायु का सप्तक किंवा 7 प्रकार की छंद रश्मियों के चक्र को यह काल तत्व ही उत्पन्न एवं वहन करता है। इन रश्मियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। इन 7 चक्रों को चलाने हेतु ईश्वर तत्व भूरादि 7 छंद रश्मियों को नाभि अर्थात केंद्र रूप में प्रयुक्त करता है। इस कारण काल की 7 नाभियां बतलाई गई हैं। ये नाभि रूप रश्मियां ही उन प्राणादि 7 रश्मियों को एक रश्मि रूप में बांधे रखकर गति भी प्रदान करती हैं, कि वह ये उन्हें परमात्म तत्व से जोड़े रखती। मित्रों, मन में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि काल के स्वरूप के साथ साथ अहोरात्र, मास, अर्धमास, ऋतु ये क्या पदार्थ होते हैं? तो इसके उत्तर के लिए वेद विज्ञान आलोक में लिखा है कालह पद की व्युत्पत्ति करते हुए आपटे संस्कृत हिंदी कोश में कहा है कु ईशत कृष्णत्वम लाति ला धनक कोह कादेशः। यद्यपि आपटे ने यहां कालह का अर्थ काला ग्रहण किया है तथा एतदर्थ कृष्ण का अर्थ काला ही माना है, परंतु हम यहां कृष्णत्वम से आकर्षण बलशीलता का ग्रहण करके अति सूक्ष्म आकर्षण बल किंवा बल व गति के प्रारंभ से युक्त प्रकृति पदार्थ की पूर्वोक्त अवस्था का नाम ही काल है, जो संपूर्ण प्रकृति एवं उससे उत्पन्न पदार्थों में प्रारंभिक बल सदैव उत्पन्न करता रहता है, ऐसा मानते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया था कि काल इस सृष्टि में सबसे सूक्ष्मतम बल जो होता है वह काल का होता है। शेष मास व प्राणापान आदि रश्मियां काल की मापक होने के साथ साथ त्रिगुणा प्रकृति के विकार महत व मनस्तत्व से उत्पन्न होती हैं। इसके आगे प्राण सूक्त के कुछ वचन दिए गए हैं, जिनमें प्राण तत्व सभी उत्पन्न पदार्थों को नियंत्रित व धारण करने वाला, उन्हें सतत आच्छादित करने वाला, सूर्य, चंद्र आदि लोकों एवं प्रजापति अर्थात वाक एवं मनस्तत्व की व नाना संयोग आदि क्रियाओं, अंतरिक्ष में शयन करने वाले वायु तत्व एवं भूत एवं भविष्यत आदि कालों में उत्पन्न विभिन्न पदार्थों में प्रतिष्ठित बताया है। यहाँ प्राण तत्व का स्वरूप पूर्वोक्त काल तत्व के स्वरूप से प्राय मेल खाता है। जैसा हमने आर्ष ग्रंथों में काल तत्व के स्वरूप के बारे में जाना, काल तत्व के जिन गुणों के बारे में हमने जाना, यहां प्राण तत्व वैसा ही प्रतीत हो रहा है इन वचनों से। इसी कारण अहोरात्र रूप प्राणपानोदान रश्मियां भी काल तत्व का ही रूप है, कि वह उसका एक मापक परिमाण विशेष है। यानी कि ये जो रश्मियां होती हैं, अहोरात्र, ऋतु, मास आदि, ये काल की मापक रश्मियां होती हैं। इसी प्रकार मास, ऋतु आदि को भी समझा जा सकता है
क्योंकि ये सभी प्राण रश्मियों का ही रूप है। वैसे प्राण रश्मि के विषय में अधिक चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। काल तत्व पर शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय मां वेद भारती।